हाँ तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस सबसे का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इस रिजल्ट से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट ख़राब भी आया है। तो रिजल्ट के बाद अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग सभी बच्चों के मन में आ रहे हैं। तो यदि आपके भी मन में यह सारे प्रश्न हैं तो उनका उत्तर हम लेकर के हाजिर हो चुके हैं। हमारे प्रश्न है कि कम नंबर मिला है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या उपाय है उसका। फिर है फेल विद्यार्थी पास कैसे हो सकते हैं। फिर कॉपी रीचेक करवाना है तो किस तरह से होगा, और कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है। ये 4 प्रमुख सवाल हैं जिसका उत्तर आज की इस वाले वीडियो में हम लोग देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बतला दें कि बिहार बोर्ड द्वारा इस वर्ष का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन जारी किया गया है। चलिए हम आपको उन पेपर का कटिंग दिखलाते हैं। देखिए, इस कटिंग के माध्यम से बतलाया गया है कि इस वर्ष जो मैट्रिक का परीक्षा हुआ है उसमें 82.11% बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास किए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और आप देखे होंगे कि इंटर में और मैट्रिक में दोनों के टॉपर में लड़कियों का सबसे अहम स्थान रहा है, क्योंकि इस बार भी टॉप 1 में 3 स्टूडेंट आए थे जिनमें से 2 लड़कियां थीं। आप उनका फिगर भी देख सकते हैं। एक साक्षी कुमारी हैं रैंक 1 में, जिनका समस्तीपुर की। फिर है अंशु कुमारी है पश्चिमी चंपारण की, और एक लड़का है भोजपुर का रंजन वर्मा। यह 3 लड़के स्टूडेंट आए हैं टॉप 3 रैंकिंग में। ठीक है, तो यह तो बात था मैट्रिक में। और इंटर में भी सेम टू सेम यही कंडीशन था। नंबर 1 पे जो था लड़की ही आई थी, और मैट्रिक में भी 3 में से 2 लड़कियाँ आई हैं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है यह बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे काम हो रहा है। और मैट्रिक इंटर का भी रिजल्ट में भी यही परसेंट देखने को मिला था। लगभग 80% बच्चे जो थे उत्तीर्ण हो गए थे, और मैट्रिक में भी वही चीज़ है कि 82% बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हैं, यानी पास हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और जिन प्रश्नों का हम लोग लेके आए हैं उनका उत्तर आप लोग को बतला रहे हैं। उससे पहले आपसे हमारा अनुरोध है कि यदि आपने इस वर्ष क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है तो आपका कितना नंबर आया है ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। हम आपको पहले बतला रहे, कोई भी नंबर बड़ा या छोटा नहीं होता है। आपने जो मेहनत किया है उस अनुसार आपको नंबर ज़रूर मिला होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आज का जो सवाल था कि कम नंबर मिला है तो क्या करें। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा भी कि हम मैथ में इतना ला सकते हैं लेकिन मेरे को कम मिला है, साइंस में इतना ला सकते हैं कम मिला है। मतलब कुछ कुछ विषयों में हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, या सभी विषयों में हम ज़्यादा नंबर ला सकते थे। जिस हिसाब से आपने कॉपी लिखा है उस अनुसार आपको नंबर नहीं मिला है, तो उस स्थिति में आप करवा सकते हैं अपने कॉपी का रीचेक। अब ये रीचेक क्या होता है, तो इसमें आप लोग को बिहार बोर्ड द्वारा डेट जारी किया जाता है, और उसमें ऑनलाइन आप लोग को एप्लीकेशन देना रहता है। उसमें कुछ शुल्क लिया जाता है। अनुमान हम बतला रहे हैं कि एक कॉपी का रीचेक करवाने का लगभग 100 रुपया लिया जाता है। और इसके आप जब ऑनलाइन अप्लाई करिएगा तो फिर आपका कॉपी जो है दोबारा रीचेक होगा और आपका फिर नया रिजल्ट निकल के आएगा। तो कम नंबर आपको मिला है और आपको लगता है कि आपका नंबर ज़्यादा आ सकता है, तो आप ज़रूर अपना कॉपी का रीचेक करवाइएगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति में नंबर आपका बढ़ जाता है। अब आपका डाउट होगा कि रिज़ल्ट का क्या होगा। तो देखिए, आपका जो अभी जो रिज़ल्ट आया है वह रिज़ल्ट भी रहेगा, लेकिन उसके बाद आप जब रीचेक करवाइएगा उसके बाद आपके रिज़ल्ट में जो भी चेंजिंग आएगा उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा उसी को ज़्यादा आपको महत्व देना है, वही मेन आपका रिज़ल्ट होगा। ठीक है, तो ज़रूर अपना कॉपी चेक करवाइएगा। यदि आपको लगता है तभी, ऐसे कोई भी बच्चा करवा सकता है। और आप अपने सभी विषयों का 5 सब्जेक्ट का मेनली एग्ज़ाम होता है, 5 सब्जेक्ट का नंबर लिया जाता है, तो 5 सब्जेक्ट का आप अपना कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। तो यदि आपको लगता है तो आप ज़रूर करवाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं करना है। अभी डेट फाइनली नहीं आया है, बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली नहीं बतलाया गया है, इसलिए डेट हम आपको जैसे ही आता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बतला देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप चैनल पे नए हैं तो। उसके बाद है फिर फेल विद्यार्थी पास कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपका जो सवाल था कि फेल विद्यार्थी पास कैसे हो, तो देखिए इसके का भी समाधान, यदि आपका कोई बाकी सब रिजल्ट बढ़िया है, यदि आपका 1 या 2 हाईएस्ट 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है, तो मान के चलिए आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगता है, तो पहले तो अपना कॉपी रीचेक करवाइए। इसी कॉपी रीचेक को आधिकारिक तौर पर स्क्रूटी कहते हैं, कि स्क्रूटी अपना करवा लीजिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। ठीक, तो 1-2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं
तो पहले तो कॉपी रीचेक करवाइए, उससे पास हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद आपका कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी था हमारा कि कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम क्या होता है। तो देखिए यही कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है। यदि आप एक या दो हाईएस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उन दोनों सब्जेक्ट का, यदि आप कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे तो उन दोनों सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम दोबारा होता है। और यह जो एग्ज़ाम है आपका मई जून महीना से आपका यह जो एग्ज़ाम है यह शुरू होता है। तो यदि आप यह एक या दो सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं तो यह कंपार्टमेंटल परीक्षा का ज़रूर आवेदन करिएगा। और वरना और कॉपी ये पहले रीचेक, इसके लिए आप 3 स्टेप कर सकते फॉलो। पहला स्टेप था कि आप कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, अपना स्क्रूटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें भी आप पास नहीं होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आप लोग करवा सकते हैं कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, हाईएस्ट 2 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इसमें। अगर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हुए आप तो फिर तो आपको फिर अगले साल एग्ज़ाम देना होगा, अगले साल आपको फिर से अप्लाई करना होगा और उसके बाद 2026 में आपको अपना बोर्ड का परीक्षा देना होगा। ठीक है, तो इतना काम हो गया आप लोग का। हमने बतला दिया कि कम नंबर मिला है तो क्या करें। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा स्क्रूटी के लिए। फिर है फेल विद्यार्थी पास कैसे हों, तो इसके लिए भी पहले रीचेक करवाइए कॉपी अपना, उसके बाद फिर कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दीजिए। अब ये दोनों प्रोसेस से नहीं होता है तो फिर लास्ट में आपको अगले वर्ष एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तीसरा कॉपी रीचेक कैसे कराएं, तो कॉपी रीचेक करवाने के लिए आपका ऑनलाइन अप्लाई का डेट आ गया है कि अप्रैल महीने से शुरू होगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग नहीं हुआ है। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम आपको बतला देंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद आपका था कंपार्टमेंटल परीक्षा क्या होता है, तो हमने बतला दिया यदि आप कोई 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो उन 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको दोबारा लिया जाता है मई से जून महीना में, 5वां या 6ठा महीना में यह एग्ज़ाम लिया जाता है। तो कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का भी यदि आप डेट आता है तो हम आपको ज़रूर बतला देंगे। बाकी आशा करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप बतला सकते हैं, हम आपके डाउट का जवाब ज़रूर देंगे। बाकी अपना रिजल्ट ज़रूर बतलाइएगा, चाहे कैसा भी रिजल्ट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।